दोस्तों, बॉलीवुड से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। कॉमेडी के बादशाह असरानी जी का निधन हो गया है। उनकी मौत की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा भावुक नजर आए उनके पुराने और सबसे करीबी दोस्त धर्मेंद्र। बताया जा रहा है कि असरानी के जाने की खबर मिलते ही धर्मेंद्र फूट फूट कर रो पड़े। अब सोशल मीडिया पर हर तरफ यही सवाल गूंज रहा है, क्या सच में धर्मेंद्र अपने दोस्त असरानी की मौत पर रो पड़े? क्या वो इतने टूट गए कि खुद को संभाल नहीं पाए? कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जब उन्होंने यह खबर सुनी तो उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने असरानी को याद करते हुए कहा, तू बहुत याद आएगा मेरे भाई, तेरी हंसी ने हमें जिंदगी भर मुस्कुराना सिखाया। दोनों की दोस्ती शोले, चुपके चुपके और रफू चक्कर जैसे क्लासिक फिल्मों से शुरू होकर जिंदगी भर चली। असरानी केवल एक हास्य कलाकार नहीं, बल्कि वो इंसान थे जिन्होंने अपने किरदारों से हर दिल में जगह बनाई। आज पूरा देश पूछ रहा है, क्या सच में धर्मेंद्र अपने सबसे प्यारे दोस्त के जाने के गम से टूट गए हैं? जानकारी के अनुसार असरानी जी का निधन 20 अक्टूबर 2025 को हुआ। वे कुछ दिनों से मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती थे, जहां सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्होंने अंतिम सांस ली। सोशल मीडिया पर हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था, असरानी। वो शख्स जिसने पूरे देश को हंसाया, आज वही हर किसी को रुला गया। अस्पताल से खबर आई कि असरानी जी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर उनका शरीर जवाब दे गया। उस शाम का मुंबई का माहौल बेहद भारी था। अस्पताल के बाहर मीडिया के कैमरे तो थे, लेकिन हर चेहरे पर गहरी उदासी थी। असरानी के चाहने वाले लोग दूर से देख रहे थे। कोई रो रहा था तो कोई अपने मोबाइल में उनके पुराने किरदार देखकर सिसक उठा। ऐसा लग रहा था मानो हर घर का अपना कोई चला गया हो। असरानी जी का शरीर अस्पताल से उनके जूहू स्थित घर लाया गया। वह छोटा सा घर जो हमेशा उनकी हंसी और बातों से गूंजता रहता था, अब खामोश था। उस घर के बाहर भीड़ तो थी, पर सन्नाटा भी उतना ही गहरा था। कुछ ही देर बाद धर्मेंद्र वहां पहुंचे, सफेद कुर्ते में, आंखों में आंसू लिए और चेहरे पर वो गम जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। घर के अंदर भी माहौल अत्यंत भावुक था। असरानी की पत्नी कोकिला जी, जो खुद भी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, बहुत टूटी हुई लग रही थीं। उनके बेटे नवीन असरानी भी वहां मौजूद थे, जो बार बार कह रहे थे, पापा ने तो कहा था अब ठीक हो जाएंगे। कोई नहीं जानता था कि उनकी मुस्कान हमेशा के लिए चली जाएगी। अंदर का वातावरण दर्द और यादों से भरा हुआ था और हर कोई अपने भीतर गहरे शोक और खोई हुई हंसी का एहसास महसूस कर रहा था। जब धर्मेंद्र घर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने कोकिला जी को गले लगाया और कहा, हम सब आपके साथ हैं। असरानी ने जो हमें दिया है वह कोई नहीं भूल पाएगा। धर्मेंद्र ने जोर देकर कहा कि असरानी कोई आम कलाकार नहीं थे। उन्होंने जो किया वह हर किसी के बस की बात नहीं थी। उनका फिल्मी सफर 50 साल से भी लंबा था। सोचिए, 50 साल तक कोई इंसान लगातार लोगों को हंसाता रहा। यह कमाल सिर्फ असरानी ही कर सकते थे। असरानी का सफर 1960 के दशक में छोटे छोटे रोल्स से शुरू हुआ। उनकी पहली पहचान 1967 की फिल्म हरे कांच की चूड़ियां से मिली। 1970 की फिल्म मेरे अपने ने उन्हें कॉमिक टाइमिंग और सहज अदाकारी के लिए खास जगह दी। धर्मेंद्र कहते हैं कि असरानी ने हर सीन में जान डाल दी और उनकी हंसी ने सबका दिल जीत लिया। 1972 में बावर्ची और चुपके चुपके में उनका छोटा सा किरदार भी दर्शकों को हंसाने के लिए काफी था। फिर 1975 की शोले में उनका जेलर वाला सीन, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, ने उन्हें स्टार बना दिया। रमेश सिप्पी ने इसे मजाक में रखा था, लेकिन असरानी ने इसे इतना मजेदार बनाया कि पूरा सेट हंसते हंसते लोटपोट हो गया। इसके बाद असरानी की गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 70 और 80 के दशक में उन्होंने इतनी फिल्में की कि गिनना मुश्किल है। हर दूसरी फिल्म में असरानी नजर आते थे और हर जगह याद किए जाते थे। कभी स्कूल टीचर बन जाते, कभी पुलिस वाले, तो कभी बेवकूफ नौकर, लेकिन हर रोल में जान डाल देते थे। लोग कहते थे, असरानी वह एक्टर हैं जो अगर सीन में आ जाए तो सबका ध्यान उन्हीं पर चला जाता है। अमिताभ और धर्मेंद्र जैसे दिग्गज भी उनके सामने मुस्कुरा देते थे, क्योंकि वह इतने नेचुरल थे कि लगता ही नहीं था कोई एक्टिंग हो रही है। 80 के दशक में जब कॉमेडी फिल्मों का दौर चला तो असरानी सबसे आगे थे। असरानी ने जगदीप और केस्टो मुखर्जी के साथ जोड़ी बनाई और फिल्मों में एक नया मजाकिया फ्लेवर पेश किया। 90 के दशक आते आते कई पुराने कलाकार गायब हो गए, लेकिन असरानी हमेशा फिट रहे। उन्होंने खुद को बदल लिया,
टीवी सीरियल्स में भी काम किया और फिर 2000 के दौर में लोग सोच रहे थे कि अब असरानी रिटायर हो जाएंगे, लेकिन भाई असरानी तो असरानी हैं। उन्होंने हेरा फेरी, धमाल, मलामाल, वीकली, भागम भाग और चुप चुप के वेलकम जैसी फिल्मों में धमाल मचा दिया। धमाल में जब वह पापा जी बने थे तो पूरा थिएटर हंसते हंसते पागल हो गया था। उनका वह डायलॉग पापा जी बोल पापा जी आज भी सोशल मीडिया पर घूमता है और मीम बनकर वायरल होता रहता है। असरानी का कमाल यही था कि वह हर दौर में फिट रहते थे। वह बूढ़े नहीं हुए थे। उनका चेहरा उम्र के हिसाब से बड़ा था, लेकिन दिल अब भी बच्चा था। धर्मेंद्र ने एक बार कहा था, असरानी को देखता हूँ तो लगता है जैसे हंसी खुद इंसान के रूप में हमारे सामने आ गई हो। उन्होंने कभी खुद को सीरियस नहीं लिया और शायद यही वजह थी कि लोग उनसे प्यार करते थे। असरानी का कहना था कि कॉमेडी सिर्फ हंसाने के लिए नहीं होती, बल्कि लोगों के दिल से दर्द निकालने के लिए होती है। उन्होंने वही किया। जब भी स्क्रीन पर आते थे, लोग अपनी परेशानियां भूल जाते थे। उनकी जोड़ी राजेश खन्ना के साथ भी बहुत चली। कदम, बावर्ची, आशिक हूँ, बहारों का में उनका किरदार सबको पसंद आया क्योंकि वह हर सीन को दिल से जीते थे। वह सिर्फ मजाक नहीं करते थे, बल्कि अपने किरदार को सच में जिंदा कर देते थे। 80 और 90 के दशक में उनके डायलॉग हिट होने लगे। बच्चे उनकी नकल करने लगे। स्कूल और कॉलेज में उनके डायलॉग बोले जाते थे। लोग उन्हें सिर्फ कॉमेडियन समझते थे, लेकिन उन्होंने कई गंभीर किरदार भी किए, जैसे कोशिश और सफर, जहां उन्होंने साबित किया कि वह सिर्फ हंसी के उस्ताद नहीं, बल्कि इमोशन के भी बादशाह हैं। लेकिन उनके फैंस उन्हें उसी पुराने अंदाज में याद करना पसंद करते थे, क्योंकि उनका चेहरा देखते ही किसी के चेहरे पर हंसी आ जाती थी। उनका नाम हर उस फिल्म से जुड़ा था जो परिवार के साथ देखने लायक होती थी। धर्मेंद्र जैसे बड़े स्टार भी कहते थे कि अगर असरानी सेट पर हैं तो माहौल अपने आप खुशनुमा हो जाता है। उनके सम्मान में 2020 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। उस वक्त उन्होंने स्टेज पर कहा था, मैं तो बस लोगों को हंसाना चाहता था, पता ही नहीं चला जिंदगी कब निकल गई। अगर कभी दुखी हो जाओ तो अपनी हंसी को याद करना, क्योंकि वह कभी मरती नहीं। और आज जब वह खुद चले गए तो सच में उनकी हंसी ही उनकी पहचान बन गई है। उनके बाद की पीढ़ी के कलाकार जैसे राजपाल यादव, जॉनी लीवर, अरशद वारसी सभी कहते हैं कि उन्होंने कॉमेडी असरानी से सीखी है। उन्होंने एक रास्ता बनाया जिस पर आज सब चल रहे हैं। उनकी कॉमेडी में गंदगी नहीं थी, उसमें सादगी थी। वह हर उम्र के दर्शक के लिए थे। यही वजह थी कि उन्हें सब पसंद करते थे। धर्मेंद्र ने एक पुराना किस्सा भी याद किया। उन्होंने कहा, एक बार शूटिंग के दौरान मैं गुस्सा हो गया था। असरानी पास आए और बोले, धर्म जी गुस्सा कम करो, यह दुनिया छोटी है, पता ही नहीं चलता कौन कब चला जाए। मैं हंस पड़ा और आज वही बात सच्ची लग रही है। असरानी ने जिंदगी को बहुत करीब से देखा। वह कहते थे, आदमी हंसना भूल जाए तो समझो मर गया, और उन्होंने लोगों को यह बात सिखाई कि हंसी ही असली जिंदगी है। वही दोस्तों, धर्मेंद्र के असरानी जी के निधन पर भावुक होने और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की बात की गई है। हालांकि उपलब्ध समाचार स्रोतों में धर्मेंद्र के फूट फूट कर रोने की पुष्टि नहीं मिलती है। धर्मेंद्र जी ने अपने पुराने दोस्त असरानी जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने असरानी जी को एक अद्वितीय मित्र और महान अभिनेता बताया। धर्मेंद्र जी ने कहा कि असरानी जी की हंसी और अभिनय ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया और उनकी कमी हमेशा महसूस होगी आई। असरानी जी के निधन पर बॉलीवुड जगत से कई हस्तियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनमें अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और शबाना आजमी शामिल हैं। असरानी जी का योगदान भारतीय सिनेमा में अविस्मरणीय रहेगा और उनका हास्य अभिनय हमेशा दर्शकों के दिलों में जीवित रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपको असरानी जी का कौन सा कॉमेडी सबसे ज्यादा पसंद है, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।